मसला और मिजाज कुछ ऐसा है, आज मैं भी थोड़ा बिगड़ा हूँ। पता नहीं, होश में नहीं आ पा रहा। सुबह में जागा तो मैंने ख़ुद को चुटकियाँ वगैरह काटी। मैंने कहा अरे ये क्या हो गया। जब ये अखबार खोला, इंटरनेट खोला, टीवी देखा तो पता लगा कि पैसे दे कर कह रहे हैं कि हमारा तेल ले जाओ। हैं, पैसे देकर कह रहे हैं कि हमारा तेल ले जाओ, कोई लेने को तैयार नहीं है। और फिर शुक्रिया अदा कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब का कि चलो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये अच्छा काम कर दिया कि जनाबे वाला उन्होंने कहा कि चलो ये तेल जो तकरीबन मुफ्त बिक रहा है। हाँ, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब आ गए, ये उनके बारे में सोचो और ये आ जाते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि साहब हम खरीद लेते हैं ये तेल और हम अपने जो हैं ये स्ट्रेटेजिक जो ज़खायर हैं उनको बढ़ा देते हैं। वेरी गुड। लेकिन उसके बावजूद ये तेल जो है ये बस आप समझें कि सरसरी तौर पर बढ़ा है। अभी भी इसकी आप समझो मुफ्त है ये तेल। बहुत सारे लोग पाकिस्तान के अंदर बेवजह डिस्को डांस कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि साहब हमारा तेल सस्ता हो जाएगा। इतनी अच्छी नहीं है हमारी गवर्नमेंट भाईजान, इतनी अच्छी नहीं है। अंकल आप बेवजह कुछ करें हैं, बेटा तुम ऐसी लुटियां डाल लो। हमारी गवर्नमेंट इतनी अच्छी नहीं है कि तेल फौरन सस्ता कर देगी। हम तड़पा तड़पा के एहसान करके हमारे बाप दादाओं पर थोड़ा सा तेल सस्ता कर देंगे और बोलेंगे अभी बैन अल-अक़वामी हालात मामलात के तहत तेल की कीमत इतनी ही कम हो सकती। ठीक है, अब बात यह है कि हमारा सिस्टम है फ्लॉड, इसमें है बहुत सारे प्रॉब्लम्स। हमारे सिस्टम बहुत ज़्यादा फ्लॉड है। अच्छा, सबसे पहले मैं वजाहत कर दूं, पाकिस्तान के अंदर वो मैं एक देख रहा था, एक एंकर दूसरे एंकरों पर तोहमत लगा रहे थे या लगा रही थी कि इन लोगों को नहीं पता ब्रेंट क्रूड पाकिस्तान में आता है, WTI नहीं आता। तो बीबी आपसे मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप इतनी अकल इस्तेमाल ना करें। आप एंकर बन गई हैं, पाकिस्तान में ब्रेंट क्रूड भी नहीं आता। ब्रेंट क्रूड तो अटलांटिक का तेल है और वेस्टर्न टेक्सास जो है वो अमेरिका का तेल है। पाकिस्तान के अंदर तो आता है ये थका हुआ तेल। सही बता रहा हूँ, बुरा ना मानना, बिल्कुल थका हुआ तेल आता है यहाँ पे। ये तेल की भी बड़ी साइंस है। ओपेक की वेबसाइट पर जाएं तो आपको पता लगेगा कि खाम तेल की जो है मुख्तलिफ खुसूसियात हैं और अपने तौर पर इनफरादियत भी। जैसे लीबिया वाले, आपको याद होगा ना, वो ममर कद्दाफी को की छुट्टी की और वहाँ उसके पास तो थोड़ा सा तेल है लीबिया के पास थोड़ा, लेकिन उसके पास जो तेल है वो मीठा तेल है। मीठा तेल लायक है मीठा पानी, जिसके माने ये हैं कि उसके अंदर जो ये इम्प्यूरिटीज़ होती हैं ये कम होती हैं। ये तेल बड़ा अहम और अच्छी चीज़ है। तो जो ये मीठा तेल होता है इसमें इम्प्यूरिटीज़ कम होती हैं। और कुछ तेल होते हैं जिन्हें हैवी यानी थका हुआ, कचरा भरा हुआ, ऐसे आइटम कुछ गरीब मुल्क खरीद लेते हैं या उनको भेज दिए जाते हैं, खुशी से ले भी लेते हैं। तो अब एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। सब अगर अभी बता दूंगा तो फिर क्या बताने लायक रह जाएगा। फिर आपको आके बताते हैं कि कौन कौन सी वैरायटी तेल की ऐसी है जो कि पाकिस्तान में आती है। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन वेलकम बैक। अब बात ये इस अजीबो गरीब सूरत हाल से पाकिस्तान कैसे कोप करेगा, बेनिफिट करेगा या अपॉर्चुनिटी उठाएगा। अजीब सी बात है, पता नहीं क्यों आई हैव ए वेरी बैड फीलिंग अबाउट दिस। मुझे ऐसे लगता है जैसे दुनिया और पाकिस्तान के लिए आगे आने वाले दिन बहुत सख्त रहेंगे। ऐ अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा, तमाम इंसानियत की हिफाजत फरमा। मुझे हालात बहुत बुरे लग रहे हैं और अब इसके लिए सिर्फ दुआ की जा सकती है। इंशाअल्लाह इंसान कोशिश करके कोई ना कोई दवा भी करेगा
लेकिन अल्लाह के करम के बग़ैर ये मसला हल नहीं होगा, ना कोई और मसला हल होगा। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू जनाब सुहेल वजाहत सिद्दीकी साहब बज़रिया टेलीफोन लाइन हमें ज्वाइन कर रहे हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, साबिक वफाकी वज़ीर भी रहे हैं। इसके साथ साथ जनाब शान सईद साहब कुआलालंपुर मलेशिया से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर माशियात हैं, मईशत के ऊपर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं और काफ़ी अरसे से इस मामले पर कयास आराई भी करते आ रहे हैं। बहुत सारी पेश गोइयाँ सही भी साबित हुई हैं। तो गुफ्तगू का आगाज़ सुहेल वजाहत साहब आपसे करते हैं। अब बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर लोग खुशियाँ मनाना शुरू हो गए हैं और उनको ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हुकूमत के दिल के अंदर बड़े नरम जज्बातों एहसासात पैदा हो गए होंगे और इस एहसास की वजह से तेल जो है वो अब मार्केट में मुफ्त बिकेगा, क्योंकि अमेरिका में तो पैसे देकर भी लोग तेल नहीं ले रहे। क्या पाकिस्तान के अंदर तेल फ्री बिकेगा और आवाम का खुश होना लाजिम है? तेल दो तरह का होता है। अमेरिका में WTI से और हमारा ब्रेंट से। ब्रेंट अभी भी $26 है, 26.53 कल रात को था जी देखा था। तो ब्रेंट तो अब क्योंकि सऊदी और ये जो है ना इस इलाके में, साउथ एशिया में, ये मिडिल ईस्ट में ये ब्रेंट से होता है। तो ब्रेंट अभी भी $26 पे है। WTI जो है अमेरिका कनाडा में वो नेगेटिव चला गया, वो भी रीशेड्यूल हो रहा है। तो ये जो ऑयल रहेगा ये 25-26 पे रहेगा। हमें इससे फायदा उठाना चाहिए था, लेकिन हमने अपने जो कंटेनर्स हैं वो भरे हुए हैं HFO से, हैवी फ्यूल ऑयल से, क्योंकि हमारी रिफाइनरीज जो है ना 53% से 67% तक हैवी फ्यूल ऑयल करती, क्योंकि हमारे यहाँ डीप वो नहीं है। हमारे यहाँ ये है डीप कन्वर्जन की बजाय हमने लगाई हुई है स्किमिंग वाली, जैसे आप दही में से वो दूध में से मलाई निकालते हो जी। तो इसलिए जो वाइट ऑयल है वो कम होता है, तो हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। और दूसरे ये कि जब आज आप ऑर्डर करेंगे, स्पॉट बाइंग करेंगे तो एक महीना तो लग जाएगा आने में, लेकिन जब आपके पास रखने की जगह ही नहीं होगी। ये जो ऑयल गिरना शुरू हुआ वो इसलिए हुआ है कि कंजम्पशन हो गया तकरीबन 25%, 30 to 25%, और जो ऑयल पैदा हो रहा है वो ज्यादा है, तो वो कहाँ रखें? रिफाइनरी के रखेंगे कहाँ? बिल्कुल सही बात है। जाहिर है वो कहीं ना कहीं तो देंगे ना, कि कंज्यूम हो, चाहे फ्री में हो चाहे पैसे दे के हो। तो वो उन स्टोरेज में भेजना चाह रहे हैं जिन स्टोरेज जो खाली हैं, ताकि लोग फ्री में जमा कर लें, बाद में जब बढ़े तो वो दे दें। हमें इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। आज हमारी एनर्जी रिपोर्ट भी डिस्कस हो रही है, जो कि सबसे बड़ा स्कैंडल है पाकिस्तान की तारीख का। अगर वो पब्लिक नहीं हुआ और उसका ऑडिट नहीं हुआ और फोरेंसिक नहीं हुआ, हीट रेट भी अभी तक ऑडिट नहीं हुआ है, तो वो बिलियंस ऑफ डॉलर। सर IPP वाले की बात कर रहे हैं आप, जो एनर्जी स्कैंडल है? हाँ, सिर्फ IPP की अभी तक। अभी एनर्जी सेक्टर तो ऑडिट ही नहीं हुआ ना, सिर्फ IPP की बात है। एनर्जी सेक्टर तो बहुत बड़ा है, जिसमें PSO से तो आप कह रहे हैं वहां पे भी लूट सेल लग गई थी क्या? हाँ, बहुत जबरदस्त लूट सेल। अच्छा, ऐसी वैसी नहीं, 50 मैं ख्याल है कोई बिलियंस ऑफ डॉलर, कोई 30-40 बिलियन डॉलर का घपला। अच्छा, कह रहे जिस बंदे का चीनी में नाम आ रहा है उसी बंदे का नाम IPP में भी आ रहा है, ये दुरुस्त है? पाकिस्तान में सिर्फ 8-10 लोग हैं जो हर चीज में है ना, तो उनका नाम हर चीज में आता है, लेकिन वो इतने पावरफुल हैं रियासत से भी कि वो रियासत उनसे डर जाती है और पीछे हट जाती है। मुझे वैसे आज पूरी उम्मीद है कि इमरान खान साहब इसको पब्लिक भी करेंगे, इसका ऑडिट भी कराएंगे और फिर एक्शन भी लेंगे, क्योंकि ये तकरीबन हमारा, अगर हम एनर्जी को सही कर लें तो हमारा जो आर्मी या आर्म फोर्सेस का बजट है वो इसी से पूरा हो जाएगा, इसी में से। तो कोई हमें मजीद किसी से बड़ी अहम बात आपने कर दी। मेरे ख्याल से डिसीजन मेकर्स अगर सुन रहे हो तो इस सिलसिले के अंदर संजीदगी से सोचना पड़ेगा। लेकिन जो बात आपने की वो ये भी थी कि रियासत कभी कभार ऐसे अनासिर से डर जाती है और फिर संगीन तरीन नताइज भी सामने आते हैं। संगीन तरीन, आगे लोग समझ गए मेरा इशारा। मैं शान सईद साहब की जानिब जाऊँ। शान सईद साहब, ज़रा बैनुल-अक़वामी मामलात, आप भी हब में बैठे हैं। एशिया के तेल की तरसील उस खित्ते में मलाका स्ट्रेट से होती है, आपके बराबर में ही। तो जनाबे वाला तेल की क्या खबर है? और यहाँ पर जो हमने जहन में बहुत सारी खुश ख्यालियाँ पैदा कर ली हैं, क्या वो दुरुस्त हैं? मुस्तकबिल में पाकिस्तान उससे कैसे फ़ायदा उठा सकता है? थैंक यू अली। जैसे सुहेल साहब ने अर्ज किया कि इस वक्त ऑयल की जो कंजम्पशन है इट इज़ डाउन बाय 25 to 30%। इसका मतलब है 30 मिलियन बैरल्स पर डे जो है वो इस वक्त डिमांड उसकी कम है। तो इसकी डिमांड क्यों कम है? क्योंकि ग्लोबल लॉकडाउन, 147 कंट्रीज आउट ऑफ 195 इस वक्त लॉकडाउन है, जो 3/4 ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी है। तो ऑब्वियसली कल जो रात हमने देखा है कि अमेरिका में ऑयल प्राइसेस सडनली नेगेटिव चली गई, क्योंकि कोई कंजम्पशन नहीं है। अमेरिका में इस वक्त 40 स्टेट जो हैं वो लॉकडाउन है, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है।
तो जब ऑयल प्राइस जब नीचे गई तो लोगों ने पैनिक करना शुरू कर दिया, लोगों ने अजीब अजीब के किस्म की कयासराई करने की, ये क्या हो गया। ये परफेक्टली जो है डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। जब आपकी डिमांड जो है वो नहीं होगी, सप्लाई ज्यादा होगी, तो ऑब्वियसली प्राइस जो है वो नीचे जाएगी। और कल रात को हमने ये भी देखा कि ऑयल के जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हैं स्पेशली मई जून के, वो 35 और -$40 नेगेटिव पे ट्रेड कर रहे थे। अच्छा शान साहब, एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, जाहिर बात है ये बातें आप बड़ी गहराई से जानते हैं, जैसे पाकिस्तान के अंदर भी माफियाज और प्रेशर ग्रुप्स हैं जो पैसे कमाते हैं, तो कल जैसे हालात पैदा हुए, पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक तो देर रात थी लेकिन वहाँ पर दिन था, तो ऐसा हो सकता है कि चंद लोग जिन्होंने मुस्तकबिल के सौदे कर रखे हों और बेच रखा हो, क्योंकि पाकिस्तान में तो हम एक तरफा सौदा जानते हैं, बैनुल अक़वामी मंडी में आप मुस्तकबिल में बेच भी सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं। तो अगर किसी ने अंदाजे से तुक्के से $60 के सौदे किए हुए और कल चीज़ मनफी चली गई हुई, तो उसका मुनाफा कितना ज़्यादा हुआ होगा उसको, इसका अंदाज़ा तो लगाना बड़ा मुश्किल है। आपके ख्याल से क्या बैनुल अक़वामी सतह पर भी कोई स्पेकुलेटर ऐसा होगा जिसका कल रात तुक्का चल गया होगा? मार्केट में हर वक्त जो है वो बायर्स और सेलर्स बैठे होते हैं, स्पेकुलेटर्स होते हैं, लेकिन स्पेकुलेटर्स जो हैं अली मार्केट को ड्राइव नहीं करते। डिमांड एंड सप्लाई डायनेमिक्स जो है वो ऑयल किसी भी मार्केट को ड्राइव कर रहे होते हैं। और जैसे आपने शुरू में एक सवाल किया कि पाकिस्तान में क्या ऑयल फ्री का मिलेगा, बिल्कुल नहीं फ्री का मिलेगा, क्योंकि आप इस वक्त इकोनॉमिकली उस सिचुएशन में नहीं है कि जो इकोनॉमिक बेनिफिट हैं ये ऑयल के प्राइस नीचे होने का वो लोगों में पास ऑन करें। तो मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट के, क्योंकि इस वक्त टैक्स टू जीडीपी रेशियो हमारे रेवेन्यूज बड़े वीक हैं, हमारी बैलेंस शीट वीक फुटिंग पर है, तो हम जो है वो पास ऑन कर सकेंगे। शायद मेरा ख्याल है 10 या 20-15 रुपया पर लीटर कम हो जाए, लेकिन इससे ज्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि गवर्नमेंट पास ऑन कर सकती है बेनिफिट। चलें, फिर आपने हमारे जख्मों पे नमक पाशी कर दी और हमारे ख्वाब सारे तोड़ दिए। मुझे क्योंकि अभी आपकी फिस्कल साइड जो है वो बड़ी वीक है, इस वक्त आपकी फिस्कल साइड बड़ी वीक है, सो यू डू नॉट हैव मच टू मैन्यूवर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अच्छा, तो यानी हमारे पास अभी स्पेस कम है यहाँ पर। तो सोहेल वजाद सिद्दीकी साहब, बात ये कि जो जैसे आपने भी बात की, शान सईद साहब ने भी बात की, इससे पाकिस्तानी अवाम को वैसे ही ख्वार रहना चाहिए जैसे हम ख्वार हैं, हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, हम बेवजह टीवी के ऊपर किसी पराए मुल्क का मैच देखकर तालियां मचाते रहें। सही बात है ना? इंटीग्रेटेड पॉलिसीज नहीं बनाएंगे। इकोनॉमी किसी चिड़िया का नाम नहीं है, इकोनॉमी एक रेसिपी का नाम है। इकोनॉमी बताते खुद कभी ठीक नहीं होती, इकोनॉमी की चीज़ें ठीक होती हैं, जैसे कि एनर्जी सेक्टर ठीक हो, टेक्सटाइल सेक्टर ठीक हो, एक्सपोर्ट ठीक हो, स्टेट बैंक का तमाम गवर्नेंस ठीक हो, बैंकों का इंटरेस्ट रेट, डॉलर का रेट, और फिर आपका खाम माल, आपकी सप्लाई चेन, आपकी मुल्क की हेल्थ सेक्टर, ताकि लोग वो मेहनत कर सकें, प्लस आपकी एजुकेशन, ट्रेनिंग, टेक्निकल, फिर इसमें आता है कॉमर्स के ट्रेड कैसे कर रहे हैं आप, किससे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और किस रेट पे कर रहे हैं, ड्यूटीज, टैक्सेस, आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ये सारी चीज़ें। और इस तरह मैं अभी लिस्ट गिनाता जाऊं तो कोई 100-150 वेरिएबल्स हैं जो इकोनॉमी को ठीक करते हैं। अगर आपने उन सारी वेरिएबल्स को कंट्रोल नहीं किया, विच इज़ कॉल्ड इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक पॉलिसी, तो आपकी इकोनॉमिक बेनिफिट ट्रिकल डाउन नहीं होंगे किसी भी सूरत में, सिवाय इसके कि आपने सब्सिडी दी अभी 200 बिलियन की एहसास प्रोग्राम में, वो लोगों ने ली, खा ली, सुबह को खत्म, वो तो गई, खाया पिया हजम हुआ। गरीब लोग उसका खाना ही खरीद के खाएंगे ना, और क्या करेंगे? नहीं तो वो रमजान पैकेज ही नहीं मिलेगा ना हमको। अभी चलें, वो जो भी होगा वो तो फिनिश हो गया, वो एहसास में लग गया। मैं पहले इकोनॉमी पे बात कर लूं, फिर ये तो चलें नेगेटिव बात होती रहेगी, जो भी होगा। पॉजिटिव बात ये है कि इन सारी चीज़ों को अब हमें इंटीग्रेट करना चाहिए। इस वक्त हमें इमरान खान साहब से अपील करनी चाहिए कि वो चीज़ें अपने हाथ में लेके बड़े सख्त डिसीजन करें। इस वक्त हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की ज़रूरत है, जो बगैर ये सोचे समझे कि मेरा अगले इलेक्शन में क्या होगा या मेरे साथ क्या होगा, वो ऐसे डिसीजन ले जो मुल्क और कौम के मफाद में हो, और ये सारे वेरिएबल्स को कंट्रोल करें। अभी देखें, इधर से चिल्लाता है कोई कि वो जी मेडिकल किट्स नहीं है तो उधर पैसे लग जाते, उधर से चिल्लाता है टेक्सटाइल वाला वो
खोलो। ना हम लॉकडाउन कर रहे हैं, ना हम लॉकडाउन नहीं कर रहे, दोनों में से कुछ भी नहीं कर रहे, तो हमें बेनिफिट दोनों साइड का नहीं मिलेगा, लॉकडाउन का भी नहीं मिलेगा और ये जो हाफ हार्टेड लॉकडाउन है इसका भी नहीं मिलेगा। तो जो वबा फैलनी है वो भी फैलेगी और जो लॉकडाउन से फायदा होना था वो भी नहीं होगा। तो हम ये दो धारी तलवार है। वैसे असूली तौर पर जो बात आपने की ये बड़ी गहरी है। शान सईद साहब, मुख्तसरन आपसे पूछना चाहूँगा, तेल के मुतालिक भी पूछूंगा, मुझे ज़रा मलेशिया में लॉकडाउन की सूरत हाल ज़रा बताइएगा, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं बहुत ज़्यादा मुतासिर है महातिर मोहम्मद से। अब तो वो नहीं रहे वज़ीर आज़म, लेकिन जो मलेशिया की सूरत हाल है वो हमें वॉच करते रहनी चाहिए। तो मलेशिया में इस वक्त लॉकडाउन की क्या सूरत हाल है और आप लोग क्या घर से निकल सकते हैं, कोई दुकानें वगैरह खुली हुई, इंडस्ट्रीज़ की क्या सूरत हाल है? 18 मार्च से मलेशिया जो लॉकडाउन है, पार्शियल लॉकडाउन है। आप घर से बैठ के काम करते हैं, रेस्टोरेंट्स में आप खाली टेक अवे है, डाइन इन नहीं है, मॉल्स आपके बंद हैं। 18 मार्च से आज तक 21 अप्रैल हो गई है। जो आपके रेशियो हैं हेल्थ वाइज वो इम्प्रूव हो रहे हैं और मलेशिया के जो डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर नूर हाशिम, उन्होंने बड़ा लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट रोल अदा किया और ही हैज बिकम द न्यू फेस ऑफ मलेशिया इन द ग्लोबल हेल्थ केयर। तो मलेशिया ने काफी इम्प्रूव की है और उम्मीद है कि 28 अप्रैल के बाद मलेशिया फुली जो है और वो ऑपरेशनल हो जाएगा और लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने बड़ा इफेक्टिवली कंट्रोल किया है। फुल क्रेडिट गोज टू द गवर्नमेंट। जो यहाँ के डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पुलिस, आर्मी और जो और भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन्होंने बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी का इजहार किया है। और सबसे बड़ी बात जो आपकी पॉपुलेशन का बड़ा, मैं इसकी तफसील मजीद भी आपसे लेता हूं। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद वापस आता हूं, गुफ्तगू जारी रखें। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। ब्रेक पर जाने से पहले हमारी शान सईद साहब से बात हो रही थी कुआलालंपुर मलेशिया से। अब हमारे साथ जनाब ज़ुबैर तुफ़ैल साहब, साबिक सदर FPCCI भी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं बज़रिया टेलीफोन लाइन और बज़रिया टेलीफोन लाइन सुहेल वजाद सिद्दीकी साहब, साबिक वफाकी वज़ीर भी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुबैर तुफ़ैल साहब, अब बात यह है कि ये तो वैसे शोबा आपके शोबे से मिलता जुलता है, वह पेट्रोकेमिकल वाला भी, पेट्रोलियम वाला भी। तो मसला कुछ इस तरह से है कि साहब ये तो बिल्कुल उल्टा काम हो गया। यानी अमेरिका की बात कर रहा हूँ, अमेरिका में उल्टा पैसा दे रहे हैं, कह रहे साहब तेल ले लो, हमारे पास रखने तक की जगह नहीं है। तो ये अजीब सी कैफियत आपके, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया की मईशत जो है इसमें बहुत बड़ा कोई मामला या तो दरपेश हो चुका है या आगे, और फिर इसकी वजह से पाकिस्तान पर किस तरह के जो हैं वो असरात मुरतब होंगे। क्योंकि जो फोर्सी कर रहा है वो ये कि अमेरिकन इकॉनमी तो फिर बड़ी अजीब किस्म की सिचुएशन में आ गई, और जब अमेरिका की इकॉनमी इस सिचुएशन में आएगी तो पाकिस्तान की भी कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके से दुनिया की मईशत से जुड़ी तो हुई। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल सही कह रहे थे कि मसला ये है कि इस वक्त तमाम दुनिया में पेट्रोल का इस्तेमाल तकरीबन खत्म हो चुका है, 95% खत्म हो चुका है। पेट्रोल जो है वो सबसे ज़्यादा एयरलाइन में इस्तेमाल होता है और उसके बाद फिर ऑटो इंडस्ट्री में जो लोग ट्रैवल करते हैं एक शहर से दूसरे शहर, वहाँ इस्तेमाल होता है। और कोरोना वायरस की वजह से दुनिया के बेशतर हिस्सों में लॉकडाउन की पोजीशन है। तेल इस्तेमाल करने वाले मुल्कों में सबसे ज़्यादा अमेरिका है जो कि तकरीबन बंद हुआ है। और जहाज एरोप्लेन इंडस्ट्री जो है, एयरलाइन इंडस्ट्री जो है, तमाम दुनिया में बंद हो चुकी है। इसकी वजह से तेल का इस्तेमाल कम से कम होता जा रहा है और उसकी कीमतें घटती चली जा रही हैं जी। और सो मच सो कि अब उनके पास दो हल हैं। एक हल तो ये है कि वो ऑयल ड्रिलिंग बंद करें, और अगर ऑयल ड्रिलिंग बंद नहीं होती तो उसको स्टोर करें। स्टोर करने में जो स्टोरेज की कैपेसिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही है। अभी हालिया दिनों में, आखिरी 15 दिनों में, जो कई ममालिक ऐसे हैं जो अपने ऑयल को ऑयल टैंकर में स्टोर कर रहे हैं। अब उनको जितने भी टैंकर मिल गए वो उन्होंने किराए पे लिए और किराए पे लेके उसमें ऑयल स्टोर करना शुरू कर दिया। लेकिन टैंकर्स की भी एक लिमिट होती है, तो लिहाजा उस लिमिट से जब आप बाहर चले जाएंगे तो फिर कोई ऑयल लेने वाला नहीं होगा। और उसके इस मौके पे सिर्फ एक ही हल होगा कि वो अपनी ऑयल ड्रिलिंग बंद करें और वक्त का इंतजार करें कि किस वक्त दोबारा से पेट्रोल की जो डिमांड है वो जिंदा होती है।
और अभी लग रहा है कि जैसे आइंदा 2-4 हफ्ते भी जो हैं इसी तरह से गुजरेंगे तमाम दुनिया में, जैसे गुज़िश्ता 3-4 हफ्ते गुजरे हैं। यू हैव हिट द नेल ऑन इट्स हेड। बात यह है कि सुहेल वजाद सिद्दीकी साहब, ज़ुबैर तुफ़ैल साहब ने जो बात की है बड़ी अहम है। यहाँ पर यह नुक्ता आता है कि फिर इसका मतलब है कि चंद ममालिक जहाँ पर यह वारा नहीं खाएगा कि तेल मज़ीद और पंप किया जाए, उसको एक्सप्लोर करके उसको ज़मीन में से निकाला जाए, तो वहाँ पर जनाब वाला पैदावार रोक दी जाएगी। क्या आप भी महसूस करते हैं कि बहुत सारे तरक्की याफ्ता ममालिक जहाँ पर इसकी पैदावार की लागत ज़्यादा होगी कीमत से, वहाँ पर अब इसकी मज़ीद पैदावार रुक जाएगी? तो नहीं रोक सकते क्योंकि प्रेशर बिल्ड हो जाता है, ये टेक्निकल मसला है। अच्छा, कर सकते हैं और कम जिस हद तक कर सकते हैं वो लोग कर रहे हैं, लेकिन एकदम आप नहीं रोक सकते क्योंकि अगर पहले आपने कैप कर दिया तो उसे डी कैप करने के लिए आपको उतना ही खर्चा करना पड़ता है जितना पहले किया हुआ होता है। तो इसलिए ये तकनीकी नुक्ता है, ये जो बात आप बता रहे हैं ये तकनीकी नुक्ता है, टेक्निकल पॉइंट। ये डबल एज सॉर्ड है। मसला सारा ये है कि हमारी इकोनॉमी दुनिया से सिर्फ एक रेमिटेंस और एक एक्सपोर्ट के ऊपर जुड़ी हुई है, बाकी किसी चीज पे नहीं जुड़ी हुई। हम खुराक खुद पैदा करते हैं, एग्रीकल्चर, इसीलिए आज तक पाकिस्तान में कोई भूखा नहीं मरा। तो वो उसकी वजह ये, और दूसरी बात ये है कि हम जो है ना, हमारी जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसमें जो हमें जो सबसे बड़ा डेंट लगेगा वो हमारे मिडिल ईस्ट के अंदर जो वर्कर्स वापस आ रहे हैं 40,000 को 1 लाख वर्कर, उसकी रेमिटेंस जो है वो समझ लें कि $1,000 भी अगर वो भेजता था तो वो, या $500 भेजता था, तो इट्स इन बिलियंस ऑफ डॉलर हमारे कम हो जाएंगे रेमिटेंस। जी। एक्सपोर्ट हमारी क्योंकि अब होगी नहीं, क्योंकि दुनिया बंद है तो एक्सपोर्ट भी नहीं हो रही, टेक्सटाइल ही करते हैं हम। तो जाहिर लोग कपड़े तो नहीं खरीद रहे इस वक्त, खाना खरीद रहे हैं और चीजें खरीद रहे हैं, तो इसलिए टेक्सटाइल के भी ऑर्डर्स फ्यूचर में नहीं होंगे। तो इसलिए जो हमारी सबसे बड़ी सनत थी एक्सपोर्ट की, जो हमने कभी गौर ही नहीं किया कि कोई और चीज भी एक्सपोर्ट करें, फूड, फार्मास्यूटिकल, ये जो इस वक्त दुनिया को चाहिए, तो वो अब कोशिश कर रहे हैं, लोग बना रहे हैं, शायद हो जाए। तो इसलिए हम पाकिस्तान एक तरीके से खुशकिस्मत भी है, जो हमारी वीकनेसेस थी वो आज हमारी स्ट्रेंथ नजर आ रही है। मिसाल के तौर पे हमारी कम्युनिकेशन बहुत तेज नहीं है, यानी लोग इतनी तेजी से शहरों से गांव से इधर नहीं जाते। तो उसका फायदा ये हो रहा है कि हमारा स्प्रेड जो है कोरोना का वो इतना ज़्यादा नहीं हो रहा। दूसरी चीज़ ये है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो दुनिया से इतनी ज़्यादा नहीं जुड़ी हुई, तो इसलिए अब डॉलर भी थोड़ा सस्ता हो रहा है, ये हो रहा है। तो इसलिए हम इतने इफेक्ट नहीं होंगे। मेरे अपना ज़ाती ख्याल है कि हम इस पर फ़ायदा उठा सकते हैं बनिस्बत इसके कि अगर हम अपने लोन्स और अपने वो सारी चीज़ें माफ़ कराएं और अपनी चीज़ों को ठीक करें, तो हम इसमें थोड़ा सा फ़ायदे में ही रहेंगे बनिस्बत इसके कि नुकसान में रहें। दूसरे, हम लोगों की इम्यूनिटी लेवल गलती से, क्योंकि हम गंदगी में रहते रहे हैं, तो वो अब फायदे में हो गई है कि वो गंदगी से हमारा इम्यून सिस्टम जो है बड़ा स्ट्रांग है। आप बड़ी मजे की बातें करते हैं सुहेल वजाद सिद्दीकी साहब। इम्यून सिस्टम, क्योंकि हम तो सीवरेज का पानी पी के जिंदा रहे हैं ना सर, तो ये कोरोना क्या करेगा हमारा। तो मेरा कहना है, लेकिन जाहिर है खतरनाक चीज है, कोरोना भी कुछ ना कुछ तो करेगा, लेकिन एज कम्पेयर टू, क्योंकि जब अमेरिका से कोई हमारा मेहमान आता था या दोस्त आता था तो वो पानी ये अपना कौन सा होता है, मिनरल वाटर पी के भी उसका पेट खराब हो जाता था। नहीं, मिनरल वाटर भी बाहर वाला पीते थे। हाँ, एवियन। तो हम तो यहाँ, मैंने सुना है भुट्टो साहब भी एवियन पानी पीते थे। अच्छा, आपकी तरफ वापस आता हूँ, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। ज़ुबैर तुफ़ैल साहब भी हमारे साथ है। ज़ुबैर तुफ़ैल साहब, आपने बात सुनी, आप इस पे गौर करें कि आप कंफ्यूज ना हो। ब्रेंट अभी भी $25-26 पर है, जो हम इस्तेमाल करते हैं। हाँ, मैं आपकी जानिब दोबारा से वापस आता हूँ। ज़ुबैर तुफ़ैल साहब, बात आपने सुनी। अब बात यह है कि कुछ चीज़ें जिन्हें हम अपनी वीकनेस सोचते थे, यहाँ पर सुहेल वजाद सिद्दीकी साहब बता रहे हैं कि वो हमारी मजबूती के तौर पर साबित हो रही। फिर बिलखुसूस जैसे सियाहत है, पाकिस्तान में सियाहत होती नहीं, सियासत बहुत होती है। सियाहत सिर्फ फेसबुक के ऊपर वो नॉनसेंस शेयर की जा रही थी हमारे चंद बच्चों की तरफ से कि दुनिया के अंदर हम सबसे मारूफ मुल्क बन गए सियाहत के अंदर, गोरा वोरा हमारे मुल्क में नहीं आता। ये अच्छी चीज़ साबित हो गई। ये बता रहे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हैव प्लेड टू आवर एडवांटेज। आप मुस्तकबिल में कैसा देखते हैं? देखिए, मैं काफ़ी बातों में ना वजाद भाई से इत्तफाक करता हूँ। देखिए, हमारी स्ट्रेंथ क्या है कि मिसाल के तौर पर हम खाने पीने का हमारा कोई मसला नहीं है। हमारा खाने पीने का कोई मसला नहीं है, हमने बाहर से मंगवाते नहीं है। गंदम भी अवेलेबल है, चावल भी अवेलेबल है, रुई भी है। तो इसलिए ये हमारी, इसकी वजह से खाने पीने का कोई मसला नहीं होगा। और दूसरी बात तो वजाद भाई ने सही कही कि हमारी इम्यून सिस्टम जो है काफ़ी मजबूत है। हम जो है गंदे
माहौल में भी रहते हैं, और जैसे उन्होंने फरमाया कि सीवरेज का पानी भी, और हकीकत है कि कराची जैसे शहर में जो है ना, सीवरेज का पानी पीने के पानी से कई जगह मिल रहा होता है। बट ये बात ठीक है, उसकी वजह से जो है हम अभी तक बचे हुए हैं। और निस्बतन अगर आप देखें ना कि जो यूरोप में हाल है या अमेरिका में हाल है या इवन हमारे पड़ोसी मुल्क ईरान में जो बुरा हाल है कि वहाँ भी 5000 से ज्यादा आदमी मर चुके हैं, तो पाकिस्तान में फिर अभी तक वो कैफियत और सूरत हाल नहीं हुई। ताहम बहुत सारे लोगों का ऐसा सोचना और कहना ज़रूर है कि बड़ी तेज़ी से पाकिस्तान में ये चीज़ फैल चुकी है, कोई अब इससे ख़ास तौर पे महफूज नहीं रहा। जैसे मैंने पहले जिक्र किया था, लुआब से ये फैलती है और हमारे यहाँ कोई इससे खुल के बात करने के लिए तैयार नहीं है। ग्लव मास्क हमने पहन लिए हैं, लेकिन ये लुआब और हवा में उसके अखराज की वजह से फैलने का ज़्यादा बताया जा रहा है। और WHO ये कहता है कि ये हाथ के ज़रिए भी फैलती है या फिज़िकली भी फैलती है। खैर, इस सिलसिले में मज़ीद गुफ्तगू भी करेंगे। मैं ABCD यानी एनीबडी कैन डॉक्टर नहीं हूँ, बल्कि मैं कोशिश करता हूँ कि तहकीक वगैरह कर लूँ। जो मुझे समझ में आया मैंने आपको बताया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें नाजरीन, ये बहुत ही गड़बड़ चीज़ है और ये बहुत बड़ी मुसीबत हमने अपने लिए ख़ुद पैदा की है। यकीन करें, पाकिस्तान चंद अनोखे ममालिक में से था जो ख़ुद को महफूज रख सकता था, लेकिन हम जैसे हर चीज़ के अंदर अपने मसाइल को मज़ीद उनमें इजाफा करते हैं और अपने पैर पे ख़ुद कुल्हाड़ी मारते हैं। इसलिए पाकिस्तान ने इस दफ़ा भी इसके बावजूद कि हम महफूज रह सकते थे, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी। खैर एनीवे, अब कोई फ़ायदा नहीं, मामला बिगड़ना था बिगड़ गया। वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।